हेलो, आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ के क्लास में भिन्न पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ। हम आज सीखेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन में भिन्न को छोटा बड़ा पहचानना। कैसे हम पता करें कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है और इसमें विद्यार्थी बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं, बहुत ही भ्रमित होते हैं और ये छोटा बड़ा पहचान नहीं पाते हैं। आज इसी पर हम प्रश्न को देखेंगे और नियम जानेंगे कैसे हम भिन्न में छोटा बड़ा को पहचाने। आप लोग को क्लास शुरू करने के पहले आप लोग से प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। और आप लोग से प्रार्थना करता हूँ यदि हमारा क्लास आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे क्लास को देख रहे हैं और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के लिए पहुंचाइए। मैं आप लोग से एक सूचना बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग मैथ में कमजोर हैं और इंग्लिश में कमजोर है तो आप लोग अवश्य हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल जुड़िए, क्योंकि मैं यहाँ बेसिक से मैथ और बेसिक से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और बहुत से बेसिक वीडियो इंग्लिश के और बेसिक वीडियो मैथ के अपलोड कर चुका हूँ। उसे आकर देखिए और समझिए। यदि अच्छा लगे तो कमेंट करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं उससे भी अच्छा क्लास लेकर आप लोग को लिए लेकर आ सकूं। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भिन्न में छोटा बड़ा कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है निम्न भिन्नों में छोटा भिन्न बड़ा। यानी ये जो हमारे भिन्न दिए हैं 1 2 3 4 5 भिन्न दिए हैं, इनमें से हमसे बताना है कि इनमें हर प्रश्न में कौन छोटा बड़ा है। ये भिन्न दिया है 7/20, 3/20, 1/20, 9/20। इनमें कौन सा सबसे छोटा भिन्न है, इसको हमें बताना है। तो आप ध्यान पूर्वक हमारे बताए हुए नियम को सुनिए और जानिए। देखिए यदि भिन्न का ये ऊपर का जो भाग होता है उसे अंश कहते हैं, यानी न्यूमेरेटर कहते हैं, और नीचे वाला जो भाग होता है उसे हर कहते हैं, यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। यदि भिन्न का हर जो है वो बराबर हो, यदि भिन्न का हर जो है वो बराबर हो तो जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटा होगा। ये आप ध्यान रखिए। जब भिन्न का हर बराबर हो तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न छोटा होगा। जब ये हर बराबर होते हैं तो हम आसानी से इस नियम द्वारा पहचान सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। बस इसे ध्यान रखिए। जब भिन्न का ये अंश देखिए 20 20 20 ऐसे बराबर दिए हों तो जिस भिन्न का ये अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जिस भिन्न का ये अंश छोटा होगा वही छोटा भिन्न होगा। इतना आप ध्यान रखिए। बस आपको यही याद रखना है कि जिस भिन्न का अंश बराबर हो, अरे अंश कह रहे हैं सॉरी, जिस भिन्न का हर बराबर हो, जैसे हर नीचे वाला भाग यानी डिनोमिनेटर यदि बराबर हो तो वही भिन्न जो अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो अंश छोटा होगा छोटा होगा। हम आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें सबसे छोटा भिन्न क्या है, 1/20। 1/20 ये है सबसे छोटा भिन्न। ये क्या है, ये सबसे छोटा भिन्न है, क्योंकि देखिए इसका अंश क्या है 1 है, सबसे छोटा 1 है। और इसमें सबसे बड़ा अगर पहचाना हो क्या है 9/20, क्योंकि इसका अंश 9 है जो ये सबसे बड़ा है, इसमें बड़ा भिन्न। हमें छोटा भिन्न पहचाना था तो इसलिए जब हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश छोटा है वही भिन्न छोटा होगा और जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो बड़ा होगा। तो हमें छोटा पहचाने तो 1/20 जो है वो सबसे छोटा भिन्न है। मुझे आशा है कि आप ये हर बराबर वाले भिन्न को आसानी से आप पहचान लेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। बड़ा है यानी ये भिन्न क्या है, ये सबसे छोटा है, ये भिन्न सबसे छोटा है 1/20। अब प्रश्न नंबर दूसरे में देखते हैं, यानी 50/11, 50/16, 50/9 और 50/7। देखिए इसमें क्या है, हर बराबर नहीं दिया लेकिन अंश बराबर दिया है। हर बराबर नहीं दिया है लेकिन अंश बराबर दिया है। जब अंश बराबर दिया हो तो जिसका हर बड़ा रहेगा वही छोटा भिन्न रहेगा और जिसका हर छोटा रहेगा वही बड़ा भिन्न रहेगा। इसमें आपको ये पहचानना है, जब अंश बराबर दिया हो तो जिस भिन्न का हर बड़ा रहेगा वही छोटा रहेगा और जिस भिन्न का हर छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो हमें छोटा भिन्न पहचानना है
तो क्या है सबसे बड़ा हर किसका ए 16, 16 जो है 50/16 इसमें हर सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न हमारा सबसे छोटा है, ये भिन्न हमारा सबसे छोटा हुआ। देखिए ये 50 है, ये 50/16 में जो हर है 16 वो सबसे बड़ा है, इसलिए छोटा भिन्न है। जब अंश समान होगा तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो छोटा होगा, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। इसे आप समझ सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न नंबर तीसरा में देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा 7/8, 3/4, 1/2, 5/6। इन भिन्न में देखिए ना तो हर बड़ा है, समान है और ना अंश समान है, कोई भी इसमें समान नहीं है। इसे हमें इसके कुछ नियम होते हैं कि इसे हर बराबर किया जाए, तभी हम पहचान पाएंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखिए हर समान करने के लिए क्या होता है, हर का एलसीएम लिया जाता है और लसर लिया जाता है। तो 8, 4, 2, 6 का हम लसर लेंगे तो क्या आएगा 8, 3, 8, 3, 24 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा 24 आएगा, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। 24 इसका क्या आएगा एलसीएम 24 आएगा। इसका एलसीएम जो है वो 24 आएगा। 24 का क्या आ गया एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या आ गया 24। अब देखिए ये 8 का इसमें 24 बाद 8 भी 24, 3 आ रहा है, 3 7 ऊपर 3 का गुणा कर लेंगे, 3 7 21, 21/24 हो गया ये वाला, यहाँ 24 लिखेंगे। तो देखिए 4 का इसमें पारा 4 6 24, 6 आया, 6 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे अंश में 3, अच्छा 3 18, 18/24 हो गया। यहाँ देखिए 24 लिखेंगे तो 2 का भाग देंगे 24, 12 आएगा, 12 का नाम 12, 12/24 हो गया। यहाँ 6 से 24, 4, 4/20, 20/24। अब देखिए इसमें हमारा सब हर क्या हो गया समान हो गया। जब हर समान नहीं रहेगा ना अंश समान रहेगा तो हमें हर को समान करना होगा, तो इसका हर का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जो हर है उसका भाग लेंगे, फिर उसके अंश में गुणा करेंगे, फिर हर का इसमें भाग लेंगे, फिर इसके अंश में गुणा करेंगे, फिर हर का इसके 24 में भाग लेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर हर का भाग इसमें देंगे, फिर इसके ऊपर वाले में गुणा करेंगे। तो देखिए तो अब हर समान हो गया। अब हर समान हो गया तो हम जानते हैं कि हर समान पे जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा, और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा भिन्न पहचानना है, तो सबसे छोटा भिन्न ये है 12/24, क्योंकि ये सबसे छोटा है और 21/25 जो सबसे बड़ा है। तो हमारा सबसे छोटा भिन्न किससे आया है 12/24, इस 1/2 से 12/24 है, तो 1/2 है जो ये हमारा सबसे छोटा भिन्न है। ये आप ऐसे हर का एलसीएम लेके हर को बराबर करके आप छोटा बड़ा पहचान सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 में देखिए 1/2 और 11/12। अब इसमें देखिए हर समान नहीं है ना तो अंश समान है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा 2 और इसका 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब 12 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 12 आएगा, यानी 12 ही आएगा। तो 2 6 12, 6 आया, 6 का इसके ऊपर वाले यानी 1 में गुणा करेंगे तो 6 करना 6 हो जाएगा। 12 के 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 12 का नाम 12, 11 के 12 के 1 में गुणा करेंगे तो 11 का नाम 11। अब देखिए यहाँ हर बराबर हो गया। अब देखिए छोटा भिन्न क्या है, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा होगा। देखिए अब 6 क्या है छोटा है, तो ये छोटा है, यानी 6/8 यानी 1/2 है जो छोटा भिन्न है। अब देखिए 71/100 और 30/100। अब यहाँ हर बराबर है, किसी आसानी से पहचान सकते हैं, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगा छोटा। तो ये 30/100 क्या है छोटा भिन्न है और ये बड़ा है। तो ऐसे हम छोटे और बड़े का हम पहचान कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में हमारा क्या पूछा गया है, देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न में बड़ा भिन्न कौन सा होगा। पहले प्रश्न में हमसे छोटा भिन्न पूछ रहा था, अब दूसरे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है बड़ा भिन्न कौन होगा। देखिए इसमें क्या हर जो है ये बराबर बराबर हर दिया है। जब हर बराबर दिया रहता है तो छोटा भिन्न जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न, और बड़ा भिन्न जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न। इसमें सबसे बड़ा अंश ये है यानी 7, तो 7/8 क्या हुआ सबसे बड़ा भिन्न हो गया, सबसे बड़ा भिन्न। आप ये नियम पहचान लीजिए, जब हर समान यानी डिनोमिनेटर समान होगा तो जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा और जो भिन्न का अंश छोटा वो छोटा होगा। इसी से आप तुलना कर सकते हैं।
इसलिए देखिए इसमें ये इसका अंश 1 है, इसका अंश 3 है, इसका अंश 5 है, लेकिन इसका अंश 7 है। सबसे बड़ा अंश किसका है? 7। तो 7/8 क्या हुआ? सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब प्रश्न नंबर दूसरे में देखिए 16/3, 16/5, 16/4, 16/9, 16/15। अब देखिए इसमें अंश समान दिया है, अंश समान दिया है तो कौन सा भिन्न बड़ा होता है? जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा, एक मिनट, जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा वही भिन्न छोटा होगा। ये नियम याद रखना है। जब अंश समान हो, तो जब भिन्न का अंश समान हो तो उसका हर, जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, और जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो हमें बड़ा भिन्न देखना है। थोड़ा बड़ा भिन्न क्या है? 16/3 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न है, क्योंकि इसका जो हर है सबसे छोटा है, और इसमें अगर छोटा देखना है तो 16/15 सबसे छोटा है, क्योंकि इसका हर 15 सबसे बड़ा है। तो ऐसे हम छोटा बड़ा का पहचान कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में 5/6, 1/2, 3/8, 1/5, 7/12 में कौन सा भिन्न बड़ा है, ये पहचानना है। लेकिन इसमें तो ना अंश समान है ना हर समान है। जब अंश और हर दोनों समान नहीं है, ये तो विधि मैंने आपको लोगों को बताया कि हर को समान बनाकर, हर को बराबर बना के आप उसे देख सकते हैं कौन सा छोटा बड़ा होता है। लेकिन हम यहाँ आपको दूसरा नियम बता रहे हैं, हम दशमलव में भी बदल कर देख सकते हैं कौन सा भिन्न छोटा और कौन सा बड़ा होता है, दशमलव बदल के। दशमलव बदलने के बाद देखिए हर को हमने बराबर करके बताया, यहाँ आपको दशमलव बदल के देख रहे हैं। दशमलव कैसे बदलेंगे? यानी 5 में 6 का भाग देंगे तो हो जाएगा 0 दशमलव लगा देंगे, तो 6 का 6/48 हो जाएगा। 6/48 यहाँ हो गया, 6/48 हो गया। 6/48 2 बचा, 6×18 हो गया, यानी ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ 83 आ गया। इसको हम बदलेंगे तो दशमलव लगाए 2×5 10 हो गया, यानी 3/8 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 10 0 लगा के दशमलव, यानी 8×3 = 24 हो गया। 8×3 = 24, 24 36 6, 8×7 = 56 हो गया, यानी 37 लगभग आ गया दशमलव बाद। यहाँ 5×2 = 10 हो गया, और यहाँ 12 का भाग देंगे तो 70, 12×5 = 60, 12×5 = 60 हो गया, 12×5 = 60, यानी 10 बचा, 12/96 हो गया, यानी दशमलव में 2 अंक देख लेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा भिन्न पहचानना है, तो देखिए सबसे बड़ा क्या है? ये तो 58.58 है, 1.2, 1.37 है, 1.5 है, 1.8 है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या है? 8 3 वाला सबसे बड़ा है, यानी ऐसे दशमलव में बदल के आप छोटा बड़ा पहचान सकते हैं। तो 5/6 से हमारा 8.83 आया है। दशमलव के बाद को हम पॉइंट में पढ़ते हैं, 8 3.5, 0.37, 0.2, 0.57 ऐसे पढ़ेंगे। तो 8 3 है, तो 8 सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न होगा। और सबसे छोटा कौन है? दशमलव, ये जो है दशमलव के बाद 2 है, ये सबसे छोटा भिन्न है, यानी 1/5 है जो सबसे छोटा है। लेकिन इसमें हमें बड़ा भिन्न बताना है, तो हमने बड़ा देखा, यानी 5/6। इस प्रकार छोटा बड़ा का पहचान आप भिन्न को दशमलव में बदल कर भी आप कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 में 9/10 और 9/10 और 7/16 में कौन भिन्न बड़ा है, बड़ा पूछ रहा है। तो देखिए अब इसमें भी हर समान नहीं है ना अंश समान है, तो इसे भी आप दशमलव में बदल ले, या तो इसका हर का एलसीएम निकालें। दोनों विधि से आप छोटा बड़ा पहचान सकते हैं। तो यानी अब देखिए यहाँ हमने दशमलव में निकाल के आपको बता दिया। इसे एलसीएम में एक बार और बता देते हैं। देखिए 10 और 16 के एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 16 का एलसीएम, यानी 16 और 5 16 पर से 80 हो जाएगा। 16 पर से 80 हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब 10 का भाग ले 8 आएगा, 8 9 72, यहाँ 72/80 आ गया समझो। और यहाँ 80 लिखेंगे तो 16 पर से 80, 5 5 7 35, 35/80 आ गया। अब देखिए अब सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब जब हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा है छोटा होगा। तो बड़ा किसका है? 72/80, यानी पहले 9/10, यानी 9/10 इसमें क्या है? सबसे बड़ा भिन्न है। ऐसे आप पहचान सकते हो। अब देखिए यहाँ 13/25 और 19/25, यहाँ देखिए हर बराबर है, तो बड़ा कौन? इसका अंश बड़ा वही बड़ा होगा, तो इसमें 19 बड़ा है, तो 19/20 क्या है? सबसे बड़ा भिन्न है। इस प्रकार से हम भिन्नों में यदि छोटा बड़ा पहचानना हो तो इस नियम को अपनाकर आप भिन्न को आसानी से तुरंत सेकंडों में छोटा बड़ा पहचान सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग ये भिन्न के छोटा और बड़ा पहचानने के नियम आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये आपको
क्लास समझ में आया, अच्छा लगे, यदि आपको सहायता इससे मिले तो हमारे इस क्लास को यानी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। अब मैं आप लोगों के अगले क्लास में मिलूंगा भिन्न के ही सवाल लेकर। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।